क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक विचार से बदल सकती है? हाँ, एक विचार। क्योंकि हर चीज जो तुम्हारी लाइफ में है या नहीं है, वो उसी जगह से शुरू होती है जहां से हर चमत्कार जन्म लेता है, तुम्हारा माइंडसेट। जरा सोचो, कितनी बार तुमने कहा, काश मेरी लाइफ बदल जाए, काश मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारे हर शब्द, हर विचार, हर इमोशन को ऑर्डर की तरह मानता है? और अगर तुमने उसे कमी, डर या चिंता से भरा और भेजा, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारी लाइफ में और कमी और डर और चिंता ही मैनिफेस्ट करेगा। दोस्त, मैंने पूरी जिंदगी यही सिखाया है, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की सोच का प्रतिबिंब है, और अगर तुम अपनी सोच को बदल दो तो तुम्हारा पूरा वर्ल्ड बदल सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी रिवर्स टेक्निक सिखाने वाला हूं जो तुम्हारे मन के उस अदृश्य हिस्से को रीप्रोग्राम कर देगी, जहां से तुम्हारे सारे पैटर्न, तुम्हारे सारे रिजल्ट पैदा होते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज तुम सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो मेरे जीवन के सबसे बड़े बदलाव का कारण बना, और अगर तुम इसे समझ गए तो यह तुम्हारे जीवन का भी सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा। इसका नाम है रिवर्स टेक्निक। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल वैज्ञानिक है और 100% काम करती है। देखो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे पहचान चाहिए। लेकिन जितना वो कहते हैं मुझे चाहिए, वो उतना ही यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हैं, मेरे पास ये नहीं है। और यूनिवर्स हमेशा उसी एनर्जी को वापस रिप्लाई करता है जो तुम उससे भेजते हो। अगर तुम लाइकनेस यानी कमी की एनर्जी भेजते हो तो वो तुम्हें और कमी देता है। अगर तुम फुलनेस, कंप्लीटनेस और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी भेजते हो तो वो तुम्हें और आशीर्वाद देता है। अब सोचो, तुम हर दिन अपने दिमाग में क्या दोहरा रहे हो? क्या तुम हर सुबह ये कहते हो, काश ये मिल जाए, काश वो पूरा हो जाए? तो दोस्त, तुम अनजाने में अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्राम दे रहे हो, मेरे पास नहीं है, और वही तुम्हारी रियलिटी बनती जा रही है। रिवर्स टेक्निक कहती है, जो तुम अब तक चाहते रहे हो, अब बस एक हफ्ते के लिए उसे रिवर्स करो। मतलब उसे छोड़ दो, उसे चाहना बंद करो और कहो, मुझे ये चीज चाहिए ही नहीं, मैं वैसे ही खुश हूं। हाँ, पहली बार सुनने में ये पागलपन लगेगा, लेकिन यही पागलपन, यही जादू काम करता है। क्यों? क्योंकि जब तुम कहते हो मुझे चाहिए ही नहीं, तो तुम अपने भीतर डिटैचमेंट पैदा करते हो। डिटैचमेंट क्या करता है? वो तुम्हारे माइंड को सिक्योरिटी देता है। अब तुम वो व्यक्ति नहीं रहते जो कहता है, मैं अधूरा हूं जब तक मुझे ये नहीं मिलता, बल्कि तुम वो बन जाते हो जो कहता है, मैं पहले से ही पूरा हूं, संपूर्ण हूं, पूर्ण हूं। और जब ये भावना सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस लाने लगता है जहां तुम पहले से ही फुलनेस फील करते हो। क्योंकि याद रखो, यूनिवर्स कभी तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वही देता है जो तुम होते हो। और अगर तुम भीतर से कहते हो, मैं पूर्ण हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं खुश हूं, तो वही एनर्जी वापस तुम्हारे पास आएगी। तो इस हफ्ते के लिए बस एक एक्सपेरिमेंट करो। जिस चीज के लिए तुम परेशान हो, उसे रिवर्स कर दो। अगर पैसे की कमी महसूस हो रही है, कहो, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो भी मैं खुश हूं। अगर रिश्ते में झगड़ा है, कहो, ठीक है, वो नाराज है, पर मैं फिर भी खुश हूं। अगर कोई अवसर हाथ से चला गया है, कहो, कोई बात नहीं, वो मेरे लिए नहीं था, मैं ठीक हूं। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए कमांड्स हैं। और जैसे जैसे तुम ये बोलोगे, तुम्हारा माइंड खुद को रिप्रोग्राम करना शुरू करेगा। यही है रिवर्स टेक्निक की शुरुआत। अगर तुम्हारी जिंदगी में अब तक कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा तुम चाहते हो,
तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ गलत लिखा है। गलत तुम्हारी किस्मत में नहीं, गलत तुम्हारे प्रोग्रामिंग सिस्टम में है। देखो, हमारे अंदर दो माइंड हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ 10% है। बाकी 90% नियंत्रण उस माइंड के पास है जो तुम देख नहीं सकते। सबकॉन्शियस माइंड वो शांत है लेकिन शक्तिशाली है। वो तुम्हारी धड़कनों को चलाता है, तुम्हारे शरीर को ठीक करता है और सबसे जरूरी, वो तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करता है। अब सोचो, अगर 90% पावर उस माइंड के पास है तो क्या तुम सच में अपने जीवन को अपने कंट्रोल में मान सकते हो? जब तक तुम उसे समझो नहीं। सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। तुम जो भी सीड उसमें डालते हो वो उसे ज्यों का त्यों ग्रो करता है। अगर तुमने डर, कमी और असुरक्षा के बीज डाले तो तुम्हें वही फल मिलेंगे। अगर तुमने विश्वास, संपन्नता और सुरक्षा के बीज डाले तो जीवन तुम्हें वही देगा। यही कारण है कि मैंने हमेशा कहा, जीवन कुछ नहीं है बल्कि विश्वास है। बिलीफ यानी विश्वास, जो तुम अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अपनी संभावनाओं के बारे में मानते हो। अगर तुम मानते हो कि लाइफ मुश्किल है तो तुम्हारा माइंड उसी दिशा में काम करेगा जहां मुश्किलें होंगी। अगर तुम मानते हो कि पैसा कमाना कठिन है तो सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए वो रास्ते बंद कर देगा जहां से पैसा आसानी से आ सकता था। लेकिन अगर तुम विश्वास बदल दो, अगर तुम मानो मेरे लिए सब कुछ आसान है, मैं लकी हूं, मैं योग्य हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी को सच करने में लग जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का कोई लॉजिक नहीं होता, वो बस कमांड मानता है। तुम जो बार बार बोलते हो वो तुम्हारी किस्मत का ब्लूप्रिंट बन जाता है। इसलिए अगर अभी तक तुम्हारी जिंदगी में कंफ्यूजन, स्ट्रगल या डिले है तो इसका मतलब है कि भीतर कोई पुराना प्रोग्राम चल रहा है जो अब तुम्हारे काम का नहीं। गुड न्यूज ये है कि तुम उसे रिप्रोग्राम कर सकते हो। हाँ, तुम अपनी बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हो, अपने माइंड की वायर्स को दोबारा जोड़ सकते हो और यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की असली यात्रा। वो यात्रा जो तुम्हें संघर्ष से स्पष्टता तक, डर से विश्वास तक, कमी से संपन्नता तक ले जाती है। तो अगली बार जब तुम मिरर में देखो तो खुद से कहना, मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूं, मैं एक क्रिएटर हूं। मेरे विचार, मेरी मान्यताएं ही मेरी किस्मत है। क्योंकि जब तुम अपना माइंडसेट बदलते हो तो यूनिवर्स को कंपेल करते हो कि वो तुम्हारे लिए रास्ता बदले। और यही वो जगह है जहां से रिवर्स टेक्निक काम करना शुरू करती है। क्योंकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक नया बिलीफ डालती है कि मैं पूर्ण हूं, मैं सुरक्षित हूं और मुझे कुछ भी पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। और जैसे ही ये भावना तुम्हारे भीतर स्थिर होती है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तुम अब वांटिंग मोड में नहीं रहते, तुम हैविंग मोड में चले जाते हो और यूनिवर्स सिर्फ उसी को जवाब देता है जो हैविंग मोड में होता है। अब तक हमने समझा कि तुम्हारी लाइफ का हर पैटर्न तुम्हारे बिलीफ से शुरू होता है, लेकिन अब सवाल यह है, उस बिलीफ को बदलना कैसे शुरू करें? यही वो जगह है जहां प्रैक्टिकल एक्शन आता है। क्योंकि सोच बदलना सिर्फ शुरुआत है, पर उसे जीना असली आर्ट है। मैं अपने हर क्लाइंट से यही कहता हूं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट विद इंटेंशन। क्योंकि इंटेंशन ही वो जीपीएस है जो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक लेकर जाता है। तो पहला स्टेप, अपने इंटेंशन सेट करो। हर दिन सुबह उठो, शांत बैठो और अपने माइंड को एक सवाल पूछो, आज मैं किस दिशा में एनर्जी भेजना चाहता हूं? लाइफ के अलग अलग हिस्सों के लिए इंटेंशन बनाओ। मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए, करियर के लिए। क्योंकि यूनिवर्स उसी दिशा में फ्लो करता है जहां तुम्हारा इंटेंशन फोकस करता है। कई लोग कहते हैं, बॉब, क्या मैं एक ही इंटेंशन रखूं? मैं कहता हूं, नहीं, लाइफ के हर एरिया में तुम्हें पर्पस चाहिए। क्योंकि एक जगह अंधेरा छोड़ दोगे तो वही जगह तुम्हारी एनर्जी को खींच लेगी। अब दूसरा स्टेप, बिलीफ प्रोग्रामिंग। आई एम लकी। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी कमांड है। जब तुम हर दिन बोलते हो आई एम लकी, तुम यूनिवर्स को नहीं,
अपने सबकॉन्शियस को ये सिग्नल भेजते हो कि अब से मैं हर चीज में ग्रेस देखूंगा, हर सिचुएशन में फेवर देखूंगा। शुरू में ये झूठ लगेगा, लेकिन 2 हफ्ते में ये रियल लगने लगेगा, क्योंकि माइंड रेपिटेशन से ही रियलिटी बनाता है। जब भी कोई सिचुएशन तुम्हारे खिलाफ लगे, अपने आप से कहो, आई एम लकी, इट्स वर्किंग इन माई फेवर। देखना, उस एक सेंटेंस से तुम्हारा पूरा वाइब्रेशन बदल जाएगा। अब तीसरा स्टेप, नाइट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले अपने दिल से यूनिवर्स को धन्यवाद दो। कोई लंबी लिस्ट नहीं चाहिए, बस एक सिंपल लाइन बोलो, थैंक यू डिवाइन फॉर शोइंग मी दैट माई प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। थैंक यू डिवाइन फॉर लेटिंग मी सी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर माई गुड। यह वाक्य बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इनमें वो एनर्जी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड को नया सिग्नल भेजती है कि सब ठीक है, सब संभल चुका है। और जब सबकॉन्शियस को यह महसूस होता है कि प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो वो उसी रियलिटी को मैनिफेस्ट करना शुरू करता है। याद रखना, हम किसी टोटके या जादू की बात नहीं कर रहे, हम किसी मायावी ट्रिक की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं साइंस ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग की। क्योंकि जब तुम अपने माइंड को ग्रैटिट्यूड, सिक्योरिटी और फेथ के एनवायरनमेंट में रखते हो, तो तुम्हारी एनर्जी लेवल अपने आप ऊपर उठती है और फिर तुम्हें नोटिस होगा, अचानक कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारी सिचुएशंस, यहां तक कि तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज सब शिफ्ट करने लगती हैं। वो लोग जिनसे पहले क्लैश होता था, अब तुम्हारे साथ अलाइनमेंट में आने लगते हैं। जहां दरवाजे बंद थे, अब रास्ते खुलने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यूनिवर्स अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रहा होता है। बस याद रखना, यह रूटीन कोई एक दिन की थेरेपी नहीं है, यह एक नई लाइफ पैटर्न की शुरुआत है। हर दिन छोटे कदम भरो, इंटेंशन सेट करो, आई एम लकी को रिपीट करो और रात में यूनिवर्स को धन्यवाद दो। देखना, कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी। और जब एनर्जी बदलती है, रिजल्ट अपने आप फॉलो करते हैं। अब मैं तुम्हें उस रहस्य पर ले चलता हूं जहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन असली रूप में काम करना शुरू करता है। देखो, यूनिवर्स बहुत सिंपल है। वो तुम्हारे वर्ड्स को नहीं सुनता, वो तुम्हारी वाइब्रेशन को महसूस करता है। अगर तुम बोलो मुझे यह चीज चाहिए, लेकिन भीतर से तुम्हारी वाइब्रेशन कमी की है, तो यूनिवर्स कहेगा, ठीक है, मैं तुम्हें और कमी भेजता हूं। लेकिन अगर तुम कहो मुझे यह चाहिए ही नहीं, मैं वैसे ही खुश हूं, तो यूनिवर्स महसूस करेगा कि यह आत्मा पहले से ही पूर्ण है, इसे कुछ पाने की जरूरत नहीं। और यहीं से जादू शुरू होता है, क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हें वैसा अनुभव देने लगता है जैसा एक पूर्ण व्यक्ति को मिलना चाहिए। शांति, स्थिरता और सही अवसर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हर इंसान जो चीज के लिए ऑब्सेस्ड होता है, वो दरअसल उसी चीज से एनर्जेटिकली दूर होता है, क्योंकि ऑब्सेशन फियर से पैदा होती है और फियर हमेशा सेपरेशन लाती है। लेकिन जब तुम कहते हो मुझे यह चाहिए ही नहीं, तो तुम उस फियर को डिसॉल्व कर देते हो। तुम अपने भीतर एक सिक्योरिटी जोन बनाते हो, एक जगह जहां तुम खुद से कह पाते हो, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं वैसे ही पर्याप्त हूं। और यही डिटैचमेंट तुम्हारे माइंड को आजाद करता है। अब तुम किसी चीज के लिए लड़ नहीं रहे, तुम किसी परिणाम से बंधे नहीं हो, अब तुम फ्लो में हो। याद रखना, जो फ्लो में होता है वो हमेशा ग्रो करता है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसका मतलब है तुम अब उस चीज पर निर्भर नहीं हो अपना कंप्लीट फील करने के लिए। और जैसे ही तुम यह महसूस करते हो कि मैं पहले से ही कंप्लीट हूं, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। तुम अब उस एनर्जी में वाइब्रेट करने लगते हो जो कहती है मैं होल हूं, मैं फुल हूं, मेरे पास सब कुछ है। अब यूनिवर्स इस सिग्नल को पकड़ता है और कहता है, ठीक है, यह आत्मा कंप्लीट है, इसे और कंप्लीटनेस दो। और तभी तुम्हारी लाइफ में सही लोग, सही अवसर, सही परिस्थिति आने लगती है। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है। हेल्थ सुधर रही है, मनी फ्लो बढ़ रहा है, रिलेशनशिप बैलेंस में आ रहे हैं,
क्योंकि तुम्हारा माइंड अब सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। यही रिवर्स टेक्निक का पावर है। तुम उल्टा करते हो और यूनिवर्स तुम्हारे लिए सीधा कर देता है, क्योंकि तुम्हें अब कमी की एनर्जी से नहीं बल्कि पूर्णता की एनर्जी से जोड़ दिया गया है। देखो, जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, तो तुम्हारा माइंड पहली बार शांत होता है, और जब माइंड शांत होता है तभी यूनिवर्स तुम्हारी आवाज सुन पाता है। तभी तुम्हारा इनर सेल्फ कहता है, अब मैं तैयार हूं रिसीव करने के लिए। तो अगले 7 दिन बस एक सिंपल प्रैक्टिस करो। जिस चीज के लिए तुम्हारे मन में एंजाइटी है उससे बोलो, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं वैसे ही कंप्लीट हूं। अगर पैसा नहीं है, कहो कोई बात नहीं, मैं फिर भी शांत हूं। अगर कोई रिश्ता नहीं निभ रहा, कहो कोई बात नहीं, मैं फिर भी संपूर्ण हूं। अगर कोई अवसर नहीं मिल रहा, कहो कोई बात नहीं, मैं फिर भी ब्लेसेड हूं। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कुछ हिल गया है, कुछ खुल गया है। वो तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट है, जहां से मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पूर्ण मान लेता है वो दुनिया से कुछ मांगता नहीं, वो दुनिया को देता है। और जब तुम देना शुरू करते हो तभी यूनिवर्स तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी प्रोबेबिलिटी में जीते हैं, यानी शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए। वो कहते हैं अगर किस्मत ने साथ दिया तो पैसा आएगा, अगर सब ठीक रहा तो मैं सफल हो जाऊंगा, अगर मौका मिला तो मैं कर लूंगा। लेकिन याद रखो, किस्मत और मौका सिर्फ उन लोगों के पास जाते हैं जो अपनी जिंदगी सर्टेनिटी में जीते हैं। सर्टेनिटी का मतलब होता है मैं जानता हूं कि यह होगा, नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कैसे, बल्कि क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उस एनर्जी को रिस्पॉन्स देता है जो क्लियर होती है, डाउट फ्री होती है। प्रोबेबिलिटी कहती है शायद, सर्टेनिटी कहती है जरूर। और यही रिवर्स टेक्निक का असली केंद्र है। जब तुम चाहना छोड़कर विश्वास चुन लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी डाउट से फेथ में शिफ्ट हो जाती है, और यूनिवर्स कहता है अब यह आत्मा तैयार है, अब इसे मिल जाएगा। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, फेथ इज द टू सी द इनविजिबल, बिलीव द इनक्रेडिबल एंड रिसीव द इम्पॉसिबल। फेथ का मतलब है जो अभी दिख नहीं रहा उस पर भरोसा रखना, क्योंकि जो चीज तुम भीतर देख सकते हो वो बाहर जरूर बन सकती है, लेकिन यह तभी होता है जब तुम भीतर की प्रोबेबिलिटी को सर्टेनिटी में बदल दो। और यही कारण है कि हर महान आत्मा, हर सफल व्यक्ति कभी शायद नहीं बोलता, वो कहता है यह होगा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन पहले से जानती है कि वो जो चाहता है वो पहले से उसकी एनर्जी फील्ड में मौजूद है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देना चाहता हूं। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले बस एक वाक्य बोलो, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी। क्योंकि सच यही है, कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा माइंड क्लियर है, तुम्हारा हार्ट काम है और तुम्हारा एनर्जी फील्ड फुल है, तो यूनिवर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय तुम्हारे विश को रियलिटी बनाने के। तो आज से न फ्यूचर से डरना, न पास्ट से जुड़ना, बस यह याद रखना तुम्हारे अंदर वो सोर्स है जो सब कुछ बना सकता है। और जब तुम उसे महसूस करते हो, जब तुम अपने आप को पूर्ण मान लेते हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे सामने झुक जाता है। यहीं से तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यहीं से रिवर्स टेक्निक सच में काम करती है, और यहीं से तुम कह पाते हो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब मिल चुका है।